गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पेपर फर्स्ट कर रहे हैं और जिसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में उल्लेख किया था, जिसमें कि मैंने आपको भोजन पकाने की 2 विधियाँ उस वीडियो के अंतर्गत बता दी गई हैं, जिसमें कि जल के द्वारा यानी कि उबालना, खदकाना और स्टूइंग मेथड, ये जल के द्वारा भोजन पकाए जाते हैं। और जो दूसरी जो विधि थी वो मैंने आपको भाप के द्वारा, जिसमें कि प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, और जो तीसरी है वो प्रेशर कुकिंग, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। आज हम भोजन पकाने की विभिन्न विधियों की कड़ी में ही आज हम जो भोजन पकाने का जो तीसरा जो मेथड है वो है वसा के द्वारा। आज हम भोजन पकाने की वसा के माध्यम के द्वारा भोजन किस किस तरीके से पकाया जाता है उसके बारे में आज हम उल्लेख करेंगे। देखिए, विभिन्न भोज्य पदार्थों को वसा या चिकनाई का प्रयोग करके हम भोजन को स्वादिष्ट बना सकते हैं। वसा के प्रयोग से भोजन को भी बहुत सारी विधियों से पकाया जाता है, यानी कि इसमें जो मेन जो माध्यम होता है वो क्या होता है, फैट, यानी कि वसा, घी, तेल, ये सब चीज़ें होती हैं। वसा के द्वारा भोजन पकाने की विधियों को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला बोलते हैं हम इसको गहरी विधि, डीप फ्राइंग, दूसरी उथली विधि, शैलो फ्राइंग, और तीसरी तलने की सूखी विधि। अब देखिए, सबसे पहले हम गहरी विधि यानी कि डीप फ्राइंग मेथड का उल्लेख करेंगे। जब अधिक वसा, घी या तेल का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों को पकाते हैं, तलते हैं, तो इसे गहरी विधि कहते हैं। इसमें घी, तेल को पहले तेज़ आंच पर मतलब 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिससे कि मतलब वो तेल या घी गर्म हो जाता है। इसके पश्चात यह ताप संवहन प्रवाह के द्वारा वितरित हो जाता है और जिससे कि भोज्य पदार्थ शीघ्र ही पककर तैयार हो जाता है। यानी कि हम जो भी भोजन पका रहे हैं वो उस तेल में पूरा का पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। पहले उस घी या तेल को हम 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहूँगी, जैसे कि पूड़ी हो गया, कचौरी, जलेबी, इमरती, भुजिया, नमकीन, मठरी, पकौड़ियाँ, पकोड़े, ब्रेड रोल, कटलेट, ये जितने भी जो स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं वो गहरी विधि के माध्यम से ही पकाए जाते हैं। देखिए, पूड़ी जब बनाते हैं तो वो जो पूड़ी है वो पूरी की पूरी तेल में डिप होती है, ये गहरी विधि कहलाती है। अब इस गहरी विधि के कई सारे लाभ भी हैं। देखिए, पहला, भोजन में एक विशेष प्रकार की खुशबू हो जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ आकर्षक, रुचिकर और स्वादिष्ट लगता है। दूसरा, भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। तीसरा, भोजन देखने में आकर्षक लगता है और भोजन कुरकुरा भी हो जाता है। और जो भोजन जब तला जाता है गरम तेल में, तो भोजन में जितने भी जो संबंधित अगर जीवाणु हैं कोई, तो वो भी तलने के माध्यम के द्वारा वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब इसी कड़ी में अगर हम इसके नुकसान देखें, हानियाँ देखें, तो इसकी हानियाँ भी बहुत सारी हैं। देखिए, हानियों के अंतर्गत है कि भोजन वसा में तला जाने के कारण क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ हो जाता है, हैवी हो जाता है। तेज़ आंच पर होने से भोजन पदार्थ की जो पौष्टिकता है उसके भी नष्ट होने के पूरे की पूरी संभावना होती है। कम आंच पर तलने से भोज्य पदार्थ द्वारा अधिक वसा का अवशोषण हो जाता है। पाचन संस्थान पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वसा युक्त भोजन को पचाने के लिए आमाशय को अधिक पाचक रसों का स्त्रावन करना पड़ता है और भोजन आमाशय में अधिक देर तक रहता है। यानी कि इससे कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पाचन संस्थान पर पड़ता है, क्योंकि जो तला हुआ जो भोजन होता है वो अक्सर जो पचाने में मनुष्य उसको पचाना उसके लिए थोड़ा सा असंभव हो जाता है। गले में जलन भी होती है और ज़्यादा तला हुआ भोजन खाने से कई बार खट्टी डकारें भी आने लगती हैं। आमाशय
से अधिक अम्लीय रस निकलता है और पेट में गैस बनने की संभावना भी बहुत ही अधिक रहती है। तो ये जो सारे के सारे जो नुकसान हैं वो तलने की गहरी विधि के माध्यम से होते हैं। अब हम इसी तलने की कड़ी की दूसरा जो हमारी जो विधि कहलाती है वो कहलाती है उथली विधि यानी कि शैलो फ्राइंग। जब भोज्य पदार्थों को कम घी या तेल में प्रयोग करके कम घी या तेल का प्रयोग करके तला जाता है तो इस विधि को उथली विधि कहते हैं। उथली विधि के एग्जाम्पल अगर हैं जैसे कि पराठा बनाना जिसे कि हम तवे पर बनाते हैं, चीला हो गया, आमलेट हो गया और भी डोसा हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें उथली विधि के द्वारा पकाई जाती हैं। इस विधि में भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए कोई तवा, चपटी, कढ़ाई का ही प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो आँच है वो धीमी होनी चाहिए और भोज्य पदार्थ पूर्ण रूप से अगर सही आँच नहीं है तो भोजन पूरी तरह से अच्छे से पक भी नहीं पाता। अधिकांशतः सब्जियों को पकाने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब उथली विधि के भी कई सारे लाभ हैं। कम वसा के प्रयोग से भोजन के पाचन में देरी नहीं लगती। भोजन अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट लगता है। अगर हम इसकी हानियाँ देखते हैं तो अधिक समय और ईंधन का व्यय होता है। देर से पकने के कारण भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता कुछ हद तक कम हो जाती है और इसको तलते समय या बनाते समय जैसे चीला है इसको पलटना पड़ता है, यानी कि बहुत ही अधिक चौकसी रहने की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात है धीमी धीमी आंच पर पकाते हैं जब हम उथली विधि के माध्यम से भोज्य पदार्थों को, तो इसमें ईंधन का भी व्यय अधिक होता है। अब हम इसी कड़ी में तीसरी जो विधि है वो तलने की गहरी जो विधि के बाद हमने उथली विधि करी, तीसरी जो विधि है वो तलने की सूखी विधि कहलाती है, यानी कि जो है ड्राई फैट फ्राइंग। इस विधि में पकाने के लिए घी तेल नहीं डाला जाता बल्कि भोज्य पदार्थ में ही उपस्थित वसा के द्वारा धीमी आंच पर पकाया जाता है। ज़्यादातर जो नॉन वेज है, मांस मछली वगैरह है, वो इस विधि के द्वारा भुने जाते हैं। इन भोज्य पदार्थों में वसा उपस्थित होती है जिसे पकाने से वसा पिघल पिघल कर बाहर निकलती है और कढ़ाई की तली में ये भोज्य पदार्थ भी नहीं चिपकते। बेकन, कबाब आदि इसी विधि के माध्यम से पकाए जाते हैं। अब इस विधि के लाभ भी हैं। पकाने के लिए इसमें क्या अतिरिक्त वसा नहीं लगती, क्योंकि जो भोज्य पदार्थों में वसा है वो ही जब हम इसे आँच के संपर्क में लाते हैं तो भोज्य पदार्थों में जो उपस्थित जो वसा है वो ही बाहर निकलती है और उसी के द्वारा ही भोजन आसानी से पक जाता है। भोजन में विशेष प्रकार की एक खुशबू पैदा हो जाती है जिससे कि वह रुचिकर और स्वादिष्ट लगते हैं। अब इस विधि की कुछ हानियाँ भी हैं। भोज्य पदार्थ को पकाते समय अधिक चौकस रहना पड़ता है और बार बार उसको हिलाना भी पड़ता है जिससे कि भोज्य पदार्थ कढ़ाई की तली में ना चिपक जाए। तो ये हमारा भोज्य पदार्थों को पकाने की विधि का तीसरा मेथड, जिसे कि हम तेल के द्वारा गहरी विधि, उथली विधि और डीप फ्राइंग मेथड, जिसको कि हम ड्राई फैट फ्राइंग भी बोलते हैं। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं आगे, तो गर्म वायु के द्वारा भोज्य पदार्थों को पकाना। इस विधि से भी भोजन को गर्म हवा या सूखे ताप को माध्यम बनाकर पकाया जाता है। गर्म वायु के द्वारा भोजन को निम्नलिखित विधियों को प्रयोग में लाकर पकाया जाता है, यानी कि जो इसमें जो माध्यम होता है वो गर्म हवा या सूखा ताप, ड्राई हीट, वो माध्यम इसके अंतर्गत होता है और उसी गर्म वायु के द्वारा भोजन को बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे कि पकाया जाता है। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा रोस्टिंग, यानी कि भूनना। भूनना क्या है? इसमें भी दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट रोस्टिंग और इनडायरेक्ट रोस्टिंग। डायरेक्ट रोस्टिंग क्या है? इस विधि में भोज्य पदार्थों को सीधे आग के संपर्क में लाकर पकाते हैं, जैसे कि साबुत आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, बैंगन। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आग के संपर्क में लाकर
भोजन को भूनते हैं ताकि वह पककर नरम हो जाए। भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए बार बार घुमाते रहना पड़ता है ताकि वह भोजन अच्छे से पक जाए, परंतु जले ना। सीधे आग पर सेकने से स्टार्च का डेक्सट्रिनाइजेशन भी हो जाता है, जिससे भुने हुए भोजन पदार्थ का जो रंग है वो हल्का सा भूरा हो जाता है और वे सुपाच्य होते हैं। और भूनने के पश्चात भोज्य पदार्थों में से थोड़ी सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगती है। यानी कि जब हम आलू हो गया, शकरकंदी, भुनी हुई शकरकंदी, इसको हम डायरेक्ट आग पर भूनते हैं। अब इसी कड़ी में जो दूसरा मेथड आता है वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट रोस्टिंग, यानी कि परोक्ष भूनना। इस विधि में भोज्य पदार्थों को सीधे आग पर रखकर नहीं पकाया जाता, बल्कि किसी माध्यम का, जैसे कि बालू, तवा, कढ़ाई आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा, हम गरम ये भुने हुए चने हैं, मूंगफली है, चावल, मक्का, चिवड़ा, मटर, इन अनाजों को भूंजा जाता है और भोज्य पदार्थ धीरे धीरे सिकते हैं, जिसमें एक प्रकार की सुगंध भी आने लगती है। ये परोक्ष मेथड है। परोक्ष मेथड में भूनते तो हैं ही आग में, परंतु इसमें जो माध्यम है वो क्या होता है, बालू, तवा, कढ़ाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मूंगफली है वो रेत में भूनी जाती है, भुने चने हैं ये भी इसके अंतर्गत भुने जाते हैं। अब इसके कुछ लाभ भी देखने को मिलते हैं। भोज्य जो पदार्थ है वो देखने में आकर्षक और विशेष सुगंध से भर जाता है। भोजन सुपाच्य और स्वाद में मीठा हो जाता है और इसके जो पोषक तत्व हैं वो भी कम नष्ट होते हैं। और अगर हम हानि की बात करें तो पकाने के लिए माध्यम का रहना अत्यंत ही आवश्यक है। अब इसी के द्वारा अगर हम ये जो हम विधियों की बात कर रहे थे गर्म वायु के द्वारा, जिसके अंतर्गत हमने पहली जो विधि करी थी भूनना, अब इसी में जो दूसरी विधि कहलाती है वो कहलाती है बेकिंग, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इस विधि में भी सूखे ताप का उपयोग किया जाता है और इसके लिए ओवन, तंदूर या कोई अदृश्य साधन जो सूखे ताप पर आधारित उपकरण हैं उपयोग में लाए जाते हैं। भोज्य पदार्थ ढककर ओवन या तंदूर में डाले जाते हैं और ओवन में जो तापक्रम है उसको, जो टेम्परेचर है वो हमें फिक्स करना पड़ता है। यानी कि अलग अलग भोज्य पदार्थों के लिए जो टेम्परेचर होता है वो भी अलग अलग ही होता है। जैसे कि अगर हम केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, तो बाटी बनाते हैं, तो उसका जो तीनों का जो टेम्परेचर होता है वो ओवन में अलग अलग रखा जाता है। बेकिंग क्या है, एक शुष्क विधि है, ड्राई मेथड है। इसमें गर्म जो वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान में संवहन होता रहता है। इसमें बर्तन के गर्म होने पर ताप चालन प्रवाह से भोज्य पदार्थ तक पहुंचता है और भोज्य पदार्थ में उपस्थित नमी के गर्म होने पर आर्द्र ताप से भोजन पकने की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। विभिन्न प्रकार के भोजन को पकाने के लिए भिन्न भिन्न तापक्रम की भी आवश्यकता रहती है। अब इसके कुछ लाभ भी हैं। देखिए, पहला, जैसे ये जो बेकिंग के द्वारा जो भोजन होते हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, क्योंकि भोज्य पदार्थ अप्रत्यक्ष आग के संपर्क में नहीं आता। भोजन हल्का, रुचिकर और स्वादिष्ट बनता है। पोषक तत्वों का भी नाश कम होता है। इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि ओवन महंगा है, अतः क्रय करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता भी होती है। हर व्यक्ति के पास अगर ये नहीं है तो कुकर में भी केक आजकल बना लिए जाते हैं और उस विधि के द्वारा भी जो भोजन है वो आराम से पक जाता है। फिर इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करते हैं तो सौर ऊर्जा के द्वारा भी भोजन को पकाया जाता है। यह भी भोजन पकाने की विधि के अंतर्गत आती है। सौर जो ऊर्जा है यह भी भोजन को पकाना सबसे सस्ता और एक उपयुक्त साधन माना जाता है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है।
सोलर कुकर में भोजन को पानी के साथ मिलाकर पकने के लिए रख देते हैं। ताप दर्पण के परावर्तन से भोजन तक पहुंचता है और भोजन पकने की जो क्रिया है वो 2 से 3 घंटे में संपन्न हो जाती है और भोजन पककर तैयार हो जाता है। इस विधि के कुछ लाभ भी हैं। देखिए, जैसे सौर ऊर्जा के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती और यह एक सुलभ साधन है। पोषक तत्वों का जो विनाश है वो भी कम से कम होता है। भोजन स्वादिष्ट, रुचिकर और आनंददायक होता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, हानियां भी हैं। इस विधि के द्वारा भोजन पकाने में अधिक समय नष्ट होता है और बरसात वाले दिनों में जब धूप नहीं है तब भोजन पकाना संभव नहीं है। इस विधि के द्वारा सब्जी, दाल, रोटी आदि नहीं पकाई जा सकती है। रात में भी भोजन पकाना संभव नहीं है और अगर हम रोटी की बात करते हैं तो रोटी भी इस विधि के द्वारा नहीं पकाई जा सकती है। अब हम भोजन पकाने की जो विधियां हैं उसकी विधियों में हमारी जो अगली जो विधि कहलाती है वो है सम्मिलित विधि, यानी कि कंबाइंड कुछ मेथड भी होती हैं जिसमें कि एक साथ 2 से 3 विधियों का प्रयोग करके भी भोजन को पकाया जाता है। जैसे कि हम जैसे सब्जी है, सब्जी को पकाने के लिए पहले उथली विधि द्वारा तला जाता है, फिर उबालकर रसदार सब्जी बनाई जाती है। इसमें वसा के माध्यम का तथा वायु व जल के माध्यम का उपयोग होता है। इसी प्रकार अंडा करी, दम आलू, दम गोभी, आलू का पराठा, ब्रेड रोल हो गया, सैंडविच हो गया, इसको पकाने के लिए इन्हें पहले उबाला जाता है, फिर उथली विधि के द्वारा तला जाता है या सेकने या बेकिंग का कार्य किया जाता है। और इस तरीके से हम जब भोजन को बनाते समय 2 या 3 विधियों का इकट्ठा जो मेथड करते हैं तो वो सम्मिलित विधि के अंतर्गत आता है। यानी कि सम्मिलित विधि का प्रयोग करके भी हम बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। भोजन पकाने की वैसे तो मेन इतनी ही विधियां होती हैं, परंतु कुछ और भी विधियां हैं जैसे कि ब्लांचिंग विधि में इस प्रक्रिया में खोलते हुए पानी में कटी हुई सब्जियां, साबुत टमाटर या फलों को डालकर 2 से 3 मिनट तक उबालते हैं। इसके पश्चात उसे ठंडे पानी में घोला जाता है जिससे कि उसके अंदर की हवा निकल जाए और सब्जी अथवा फल के भीतर उपस्थित एंजाइम निष्क्रिय हो जाएं। अधिक तापक्रम पर और कम समय तक उबालने की इस क्रिया को ही ब्लांचिंग कहते हैं। ब्लांचिंग से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस विधि का उपयोग करके विभिन्न फल और सब्जियों को सुखाने का कार्य किया जाता है। इससे सब्जियां खराब भी नहीं होती और सुखाने के पश्चात उनके रंग में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। ब्लांचिंग जो प्रोसेस होता है, मतलब कि अधिक तापक्रम पर और कम समय तक उबालने की जो विधि कहलाती है वो ही ब्लांचिंग मेथड कहलाती है। जैसे टमाटर को भी चटनी बनाने से पहले खोलते हुए पानी में 4 से 5 मिनट तक उबाला जाता है और फिर इसे ठंडे पानी में डाल दिया जाता है जिससे कि जो उसका छिलका है वो उतारना संभव हो जाता है। आराम से उसका जब हम उसको ठंडे पानी में डालते हैं तो उसका छिलका आराम से उतर जाता है। इसी तरीके से भोजन पकाने की और भी बहुत सारी अन्य विधियां जैसे कि ब्लांचिंग हो गया, पाउच एक मेथड होता है, कैरेमल हो गया, प्यूरी बनाना, स्टॉक हो गया, कैंडी, छींक, छोंक आदि, ये भी भोजन पकाने की विधियों के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भोजन पकाने की बहुत सारी विधियां होती हैं। इसके मैंने आपको जो नोट्स हैं वो ग्रुप में भेज दी हैं। आप अपने सभी नोट्स को कॉपी में लिखना ना भूलें और मेरे इस YouTube चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।